WH वर्ड्स का कंजंक्शन की जैसे प्रयोग करना यहाँ पर आप सीखेंगे, यानी कि WH वर्ड्स भी होगा और साथ में इन वर्ड्स का कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल करना भी। जैसे कि यहाँ पर देखें WH वर्ड्स है, जैसे वॉट है, ठीक है। वॉट का क्या मतलब होता है, क्या, अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन कंजंक्शन का मीनिंग देगा जो, क्या देगा, जो। हु का मतलब होता है कौन। अगर कंजंक्शन के रूप में, कंजंक्शन क्या, दो सेंटेंसेस को आप जोड़ेंगे, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए भी ये जो WH वर्ड है इनका इस्तेमाल किया जाता है कंजंक्शन के रूप में, जोड़ने वाले शब्दों के रूप में। तो यहाँ पर हु देखें, कि, जो या फिर कि जिसने, इस सेंस में यूज़ करेंगे। तो हम आगे इनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, इनके मतलब भी जानेंगे किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है। एक बार मैं इनका मीनिंग बता देती हूँ, फिर हम कंप्लीट इनका यूज़ देखने वाले हैं। जैसे विच का है कौन सा, WH सेंस में आ जाएगा, और की, जो या की जिसने के सेंस में कंजंक्शन में आ जाएगा। हुज मतलब किसका, और जिसका कंजंक्शन के लिए। वेयर मतलब कहाँ, और जहाँ के सेंस में कंजंक्शन। फ्रॉम वेयर यानी कहाँ से या जहाँ से आ गया कंजंक्शन में। whom यानी किसे या फिर जिसे कंजंक्शन के सेंस में। with whom यानी किसके साथ, और कंजंक्शन में जिसके साथ। for whom किसके लिए, ठीक है, WH वर्ड में किसके लिए और जिसके लिए कंजंक्शन में। विदाउट whom किसके बिना या जिसके बिना। हाउ मतलब कैसे, जैसे। तो इस तरीके से ये सारे आपको WH वर्ड दिखाई दे रहे हैं। इनके हम प्रश्न तो बनाते ही बनाते हैं, क्वेश्चंस तो बनाते ही बनाते हैं, लेकिन दो वाक्यों को जोड़ने के भी ये काम आते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है व्हाट का जो है WH के सेंस में, यानी इंट्रोगेटिव के सेंस में हम क्या का मीनिंग देंगे हिंदी में, और एज अ कंजंक्शन जो के सेंस में यूज़ करेंगे। जैसे कि आप क्या खाते हैं, आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया, आप क्या खाते हैं, तो व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हैं। तो यहाँ पर आप लास्ट में देख सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। अब आपने कहा कि क्या आपको समझ आया, क्या आपको समझ आया जो मैंने बोला। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को और इसको जोड़ने का काम किया है जो ने, यानी कि व्हाट ने। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टोल्ड, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टोल्ड। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या का सेंस नहीं लेंगे, ये कंजंक्शन का व्हाट जो है बीच में काम कर रहा है। आगे देखें, उसे जो चाहिए वह दे दो, यानी जो है दो, उसे जो चाहिए, ये जो है एज अ कंजंक्शन व्हाट का सेंस निकल रहा है, यूज़ हो रहा है। गिव हिम व्हाट ही वांट्स, गिव हिम व्हाट ही वांट्स। फिर आगे देखें, ये हो गया व्हाट का यूज़, यानी जो के सेंस में कंजंक्शन के रूप में, और WH वर्ड में आपको पता है। फिर देखिए WHO हु हो गया। कौन, यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कौन का सेंस जाएगा, कि जो या कि जिसने, इस सेंस में, कि जिसने या फिर जो, इस सेंस में हम हु का यूज़ कर लेंगे। ये कंजंक्शन का मीन देगा, सेंस देगा। यहाँ पर एक चीज़ नोट रखें कि कंजंक्शन के लिए हु के बाद लिविंग थिंग होनी चाहिए। जो हु होगा ना, लिविंग थिंग होनी चाहिए, किसी पर्सन की बात हो सकती है, ठीक है। हु के बाद कोई वस्तु की बात नहीं होगी। अब सेंटेंस देखें, कौन पढ़ा रहा है, हु इज़ टीचिंग। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बना दिया कि कौन पढ़ा रहा है, हु इज़ टीचिंग। तो यहाँ पर कौन और ये हु आ गया, ये प्रश्न किया गया है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब कंजंक्शन में देखें, एक लड़की है जो मेरी दोस्त है, एक लड़की है। अब तो लड़की यहाँ पर जो है लिविंग थिंग है ना, यानी जीवित लड़की की बात हो रही है, किसी चीज़ की बात नहीं हो रही। तो देयर इज़ अ गर्ल, एक लड़की है, हु इज़ माई फ्रेंड, जो मेरी दोस्त है। इस तरीके से इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर दिया हु ने, और जो इसका सेंस जा रहा है हिंदी में, ठीक है। अब आगे देखिए, विच का मतलब कौन सा, कौन सी या कौन से, जब हम प्रश्नवाचक वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। और अगर हम इसका कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो जाएगा मीन जो
कि जो या फिर कि जिसने, जो या जिसने, जो या जिसने। जैसे अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोट रखें कि हु का यूज़ हम लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं और विच का नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ये जो विच है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। आप कौन से बिस्किट खाते हैं? विच बिस्किट्स डू यू ईट? विच बिस्किट्स डू यू ईट? फिर ये तो हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कौन से खाते हैं, प्रश्न किया गया है। अब यहाँ पर देखें, मेरे पास एक कार है कि जो, या फिर जो भी बोल सकते हैं आप। मेरे पास एक कार है जो लाल रंग की है, या फिर मेरे पास एक कार है कि जो लाल रंग की है, या फिर जो बोल दें आप, है ना, दोनों ही ठीक है। अब यहाँ पर जो है विच का सेंस जाएगा और ये भी जोड़ने का काम कर रहा है। कार जो है ये नॉन लिविंग थिंग है। आई हैव अ कार विच इज़ रेड इन कलर, विच इज़ रेड इन कलर। इस तरीके से हमने दो वाक्यों को जोड़ दिया है। एक कार है, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताया गया, विच को जोड़कर, विच कंजंक्शन को, और हमने बता दिया उसके बारे में। अब आगे देखिए, हुज है। हुज का मतलब होता है किसका। किसका जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, और एज ए कंजंक्शन इसका मतलब होगा जिसका। ठीक है, जिसका। आप किसका लैपटॉप यूज़ करते हैं? हुज लैपटॉप डू यू यूज़? ये हमने प्रश्न पूछा सामने वाले से। एज ए कंजंक्शन, वह मेरी बहन है जिसने, यानी जिसने या जिसके कपड़े काले रंग के हैं, ऐसे बोल सकते हैं। जिसके कपड़े काले रंग के हैं। शी इज़ माई सिस्टर हुज क्लोथ्स आर ब्लैक, हुज क्लोथ्स आर ब्लैक, यानी जिसके जो कपड़े हैं वो काले रंग के हैं। तो दो वाक्यों को जोड़ दिया, सिस्टर के बारे में और एक्स्ट्रा कुछ बात बता दी। तो एज अ कंजंक्शन हुज का यूज़ हो गया जिसका, जिसकी या जिसके के सेंस में। अब आगे देखें, वैन। वैन का अगर WH वर्ड के रूप में सेंस जाएगा तो कब के सेंस में। ठीक है, कब के सेंस में समय की बात की जाती है। और जब, ठीक है, जब एज अ कंजंक्शन इसका सेंस जाएगा, मीन जाएगा। आप कब उठते, हमने प्रश्न किया, आप कब, यानी व्हेन डू यू गेट अप। वैन का इस्तेमाल हो गया, व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हैं। अब कंजंक्शन में देखें, यहाँ पर जब मैं उठता हूँ तो नहाता हूँ, जब मैं उठता हूँ तो नहाता हूँ, या मैं उठता हूँ जब नहाता हूँ। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, इस जब को बीच में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जब है ना, ये वैन का काम कर रहा है एज अ कंजंक्शन। आई टेक शावर व्हेन आई वेक अप, व्हेन आई वेक अप। तो इस वाक्य को और इस वाक्य को व्हेन कंजंक्शन ने जोड़ने का काम किया है। समय के बारे में जब बात की जाए तो व्हेन का यूज़ किया जाता है। वेयर का मतलब होता है कहाँ। एज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस हम इसका यूज़ करेंगे तो कहाँ के सेंस में करेंगे, और कंजंक्शन के रूप में जहाँ या जहाँ पे। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। हमने क्वेश्चन किया, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। इस तरीके से, यह मेरा गांव है जहाँ पर, या जहाँ, ठीक है, यह मेरा गांव है जहाँ पर मेरा जन्म हुआ। तो स्थान की बात की जाती है तो वेयर का यूज़ होता है, तो स्थान की बात की जा रही है। दिस इज़ माई विलेज वेयर आई वॉज बॉर्न, यानी इस गाँव में, इस स्थान में मैं क्या हुआ, पैदा हुआ। तो एज अ कंजंक्शन वेयर का यूज़ हो गया ना। यहाँ पर देखें, दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। मैं वहाँ पढ़ता हूँ जहाँ राम पढ़ता है। आई स्टडी वेयर राम स्टडीज़। तो इस तरीके से कंजंक्शन यहाँ पर जो है जोड़ने का काम कर रहा है। आगे देखें, आप कहाँ से हैं। अब यहाँ पर कहाँ से के सेंस में फ्रॉम वेयर आ जाता है। क्या आता है, फ्रॉम वेयर। तो यहाँ पर फ्रॉम वेयर, अगर आप इस प्रपोजिशन को लास्ट में लगाते हैं तो वेयर फिर फ्रॉम, इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम वेयर को आप स्टार्टिंग में ऐसे रख दें एज इट इज़, या फिर आप वेयर को स्टार्टिंग में और फ्रॉम को लास्ट में, ऐसे भी जो है अधिकतर जो है प्रश्न बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर प्रपोजिशन होती है तो इस तरीके से एंड में यूज़ हो जाती है। आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, फ्रॉम वेयर आर यू, इस तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम वेयर, वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक है, अब आगे देखें, विद हुम यानी किसके साथ। विद जो प्रपोजिशन है साथ का मीन जाता है ना, तो किसके साथ। यहाँ पर किसके साथ के सेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया। अब कंजंक्शन के रूप में इसका मतलब हो गया जिसके साथ, किसके साथ, जिसके साथ। आप किसके साथ रहते हैं,
ठीक है, साथ की बात होती है। तो विद होम डू यू लिव, विद होम डू यू लिव। वह मेरी बहन है जिसके साथ, है ना, किसके साथ हो गया ये, अब ये जिसके साथ मैं रहता हूँ। शी इज़ माई सिस्टर विद होम आई लिव, विद होम मतलब जिसके साथ, ठीक है। ये कंजंक्शन हो गई, ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रही है। तो इस तरीके से आपने देखा कि WH वर्ड्स जो है एज अ कंजंक्शन के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं। इंटरोगेटिव यानी प्रश्न तो हम बनाते ही बनाते हैं, लेकिन वाक्यों को जोड़ने के लिए भी इनका यूज़ कर लिया जाता है और सेंस जो इनका मीन है वो बदल जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जितने सेंटेंसेस बनाते हैं तो और ज़्यादा समझ में आता है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, सेंस समझ में आ जाता है। उसके बाद आपका काम रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए।